ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 17 जून 2025। वरदान है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। हम सभी कौन हैं? आत्माएं हैं। हमारा घर परम धाम है। कहाँ आए हैं? स्थूल वतन में आए हैं। क्यों आए हैं? पाठ करने के लिए आए। ठीक है। तो आत्मा अलग है, साधन अलग है। आत्मा एक एनर्जी है। आत्मा में एक गुण है, उसको कहते हैं धर्म। जिसमें जो गुण है, शुगर का गुण है स्वीट, और मिर्ची का गुण है तीखा। तो आत्मा का गुण क्या है? धर्म, शांति। वही तो हम ढूंढ रहे हैं, भगवान के आगे मांग रहे हैं। ये हमको क्यों नहीं मिल रहा है? मैं आत्मा हूं, आत्मा का गुण शांति है, आत्मा का स्वधर्म शांति है, लेकिन हमको शांति नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम आत्मा स्वधर्म से भी ज्यादा परधर्म में ज्यादा है। तो स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है? वर्तमान समय में आप देखते हैं जो कल्चर, इंडियन कल्चर इंडिया में जा रहा है, फॉरेन कल्चर आ रहा है। शरीर के लिए हम बता रहे हैं। स्पेशली माताएं पुराने जमाने में कपड़े पहन माना साड़ी पहनते थे, और दैट इज इंडियन कल्चर। हम देवताओं को भी देखेंगे तो भी इंडियन कल्चर, साड़ी कल्चर। लेकिन आज वर्तमान समय में हम माउंट आबू में जाते हैं तो फॉरेन लोग जो इंडिया में आते हैं वो साड़ी पहनते हैं, और इंडिया के लोग ड्रेस पहनते हैं, है ना। न्यू जनरेशन तो जींस पैंट और टी शर्ट में परिवर्तन हो गए हैं। कोई गहने पहनते ही नहीं है। तो कल्चर, धर्म चेंज हो गया है। तो बाबा आज सुंदर बात कहते हैं, बच्चे देखो, एक आत्मा जब कर्म करती है, किस किस के साथ जुड़ती है? तो आत्मा का रूप क्या है? स्वरूप। जिस समय आत्मा जो कर्म कर रही है, जिसके साथ वो जुड़ी है मन बुद्धि से, जिसके साथ जुड़ी है मन बुद्धि से, उसका रूप उसमें आ जाता है। जैसे आपके पास कितना भी वैरायटी का कपड़ा हो, जिस समय आपने अपने शरीर के ऊपर कौन सा कपड़ा पहना है, वही रूप आएगा ना शरीर के ऊपर। लोगों को वही रूप दिखाई देगा ना। व्हाइट कपड़ा पहनकर एक फोटो निकालो, कलर कपड़ा पहनकर एक फोटो निकालो, शरीर तो वही है, लेकिन शरीर के रूप में जरूर चेंजेस होगा, आपका दिखाई देगा। जब आत्मा कर्म क्षेत्र में, इस दुनिया में स्मृति में आती है, स्मृति माना जब आप नींद में है, आपको कुछ पता ही नहीं मैं कौन हूं, कहां से आए, क्या, कुछ भी पता नहीं रहता है। जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं, कर्म क्षेत्र में जाते हैं, आत्मा क्या क्या कैरी करती है मन से। मैं एक स्त्री हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, या हाउसवाइफ हूं, है ना। कभी कभी रिलेशनशिप, मैं माँ हूं, बहन हूं, सास हूं, ससुर हूं, वो भी मन से कैरी करते हैं। हम बहुत गरीब हैं, ये भी कैरी करते हैं। वर्तमान समय में मैं बीके हूँ, ब्रह्म कुमार कुमारी, ये भी कैरी करते हैं। आपको स्मृति रहता है ना कि मैं बीके हूँ, राइट। समझ लीजिए, आपके गले में एक गोल्डन या क्या है, डायमंड का चेन है।
तो आपको क्या स्मृति रहते हैं? गले में वो चैन है, वो भी कैरी किया। जब आप जा रहे हैं, बारिश का सीजन है, अम्ब्रेला है, मन में क्या है? मेरे साथ एक अम्ब्रेला है, राइट? वो भी एक एक्स्ट्रा एडिशन। जाने के टाइम पर अपने बेटे को लेकर गए, अटेंशन, बेटा भी मेरा साथ में है। आगे पीछे देखते रहते हैं ना, बेटा क्या कर रहा है। शादी में जाते हैं तो देखते रहते बेटा कहाँ घूम रहा है। उससे भी इंपॉर्टेंट, बेटे के गले में गोल्डन चेन डाला है, तो वो स्मृति रहता। नेक्स्ट, जो आपके हाथ में मोबाइल है, वो स्मृति रहता है। किसी का मिस कॉल आया, आपने अटेंड नहीं किया, मिस कॉल आया था, अटेंड नहीं किया, अटेंड नहीं किया, वो कैरी कर, मतलब सेम सेम सेकंड का मैं बात कह रहा हूं। तो अपने मन बुद्धि द्वारा कितने वैरायटी को हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसमें पर धर्म है, राइट? शरीर पर है, कपड़ा पर है, बेटा पर है, चेन पर है, कपड़ा पर है, मोबाइल पर है, सभी पर धर्म है। तो उसके साथ आप कनेक्ट होने के कारण मन बुद्धि से उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा। इसका मतलब हम परधर्म को कैरी कर रहे हैं, स्वधर्म को कैरी नहीं कर रहे। इसका मतलब अपना मन बुद्धि आत्मा में नहीं है, तन में है, धन में है, जन में है, साधन में है, संबंधों में है, शरीर के संबंधों में है। जो मैं कर्म कर रहा हूं या कर उस ज्ञान के तरफ है, गुस्से के साथ में है, असफलता के साथ में है, बीमारी के साथ में है, दर्द के साथ में है। इसी वेराइटी के साथ मैं आत्मा जुड़ी हुई हूं। लेकिन वो सभी कर रहे हो ना, उसके साथ और एक एडिशन। एडिशन क्या है? एडिशन, अपने मन बुद्धि को आत्मा में रखो। उस आत्मा में भी आत्मा का जो ओरिजिनल क्या है, आत्मा का स्वधर्म, अनादि स्वरूप। आत्मा का अनादि स्वरूप क्या है? मैं आत्मा, शब्द गुणों से मैं हूं, बस। वहां ना परमात्मा है न परंधाम है, कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूं बस। सप्त गुणों से शांत, मैं परंधाम में हूँ, परमात्मा के साथ में हूँ, परमात्मा से शांति ले रहा हूँ, किरणें दे रहा हूँ, विश्व को, नथिंग इज दैट। अनादि वो स्वरूप। देखो, आप आत्मा होने के कारण सदा रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप इस दुनिया में स्त्री शरीर लेकर बाहर आ गए, कोई भी स्वरूप एडिशन हो, स्त्री का तो कॉमन रहेगा ही ना। माँ है, बहन है, बेटी है, जो भी है, जो ओरिजिनल रूप है स्त्री का वो रहता है, बाकी सभी एडेड है। तो आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, अनादि स्वरूप है, वो 84 जन्म आपके साथ रहेगा। ओके, संगम युग में परमात्मा का साथ का स्वरूप रहेगा। आदि स्वरूप क्या है? देवता स्वरूप। उस समय आप क्या करते हो? उस देवता स्वरूप में आपके पास जो शक्तियां हैं, आपके द्वारा बाहर जाता है। आदि में माना, तब जब परंधाम में आप चार्ज करके जाते हो और सतयुग में आते हो, आपके पास जो है वो डिस्चार्ज होता है ना। जैसे घर से निकले हो, सेंट स्प्रे करके निकले हो, जहां भी जाते हो सेंट का ही खुशबू लोगों को आने लगता है ना। तो वो है आदि स्वरूप, माना उसमें आत्मा का गुण भरा हुआ है। जैसे आपके पास बैटरी चार्ज है, वो क्या करेगा? जो चार्ज किया वही रोशनी देता रहेगा ना। जितना वो चार्जिंग परसेंटेज कम होगा, रोशनी भी क्या होगा? कम होने लगेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म करने के समय पर ये जो आप परधर्म में ज्यादा रहते हो, उससे भी ज्यादा स्वधर्म में रहो। कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं, अपने घर में काम नहीं करते हैं, बाकी लोगों के घर में जाकर हेल्प करते हैं, आजू बाजू के घर में, है ना। तो उससे अपना परिवार का कल्याण नहीं होता है ना, अपना कमाई तो नहीं होता है ना। बच्ची देखो, आत्मा होना, जो भी कर्म करना है, कर्मों का फाइनल रिजल्ट शांत, सुख, आनंद, प्यार, संतृप्तता, वही तो चाहिए ना। बच्चे, दुनिया में कहा भी नहीं, वो आप में ही है, लेकिन मन बुद्धि को वहां रखो और मन बुद्धि और आत्मा को क्लीन करो।
ये कपड़ा आज पहना आपने, यस, 15 दिन तक वही पहन कर रखा, आज गंदा हुआ है। आप चाहते हैं मुझे क्लीन वाइट कपड़ा पहनना है, बाहर ढूंढने का जरूरत नहीं है, अपने जो कपड़ा है उतारो, क्लीन करो और पहनो, आपके पास ही है। तो मन बुद्धि को आत्मा में रखो और आत्मा और मन बुद्धि को क्लीन करो परमात्मा के संग द्वारा। तो हर कर्म करते हुए आत्मा का और मन बुद्धि का जो एनर्जी है वो सधन में रह रखना। तब क्या होता है, जो भी कर्म करते शांत। आज हमारा ज्यादातर स्वरूप किसमें है, जिसमें है, मोबाइल में है। क्योंकि 30-40 हजार का मोबाइल है ना, वैल्यू। ओके, एक दिन शादी में गए, 2 लाख का डायमंड नेकलेस पहन लिया, तो स्वरूप क्या है, 2 लाख का डायमंड नेकलेस, 2 लाख का डायमंड नेकलेस, आइए ना। एक दिन नटखट करने वाले बेटे को शादी में लेकर गए, आपका स्वरूप क्या है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, मन बुद्धि में कब है। इसका ही रूप है ना जो नटखट करता है। तो बच्चे, ये सभी में सुख नहीं मिलता है, दिस इज नॉट लाइफ। ये सारे पर चीजों के ऊपर आप मन रखने से वो सभी में विकार का चार्जिंग है, जो मनुष्य आत्माओं से निकला हुआ दुख का असर उसके ऊपर है। तो उसका ही अनुभव आपको होता है ना। ये कपड़ा पहना है, शाम में आते वक्त उसमें बहुत गंदा लगा है, पानी से भीगा हुआ है, उस कपड़े को निकाल दिया और दोबारा वही पहन लिया, तो क्या होता है, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करते हुए आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति, अटेंशन, मन बुद्धि उसके तरफ रहे। स्मृति क्या रहता है, मैं स्त्री हूं, मैं इस गांव में हूं, अभी रात है, बीके हूं, मैं एजुकेटेड, ये सभी स्मृति रहता है। स्मृति माना मन बुद्धि से उस साधन के साथ, ज्ञान के साथ आत्मा कनेक्टेड है, और उसमें जो गुण है उसका अनुभव आत्मा को हो रहा है। तो ऐसे ज्यादा समय आदि अनादि आत्मा के स्वरूप में कनेक्ट रहे ना, तो आत्मा में जो हर रोज राजयोग द्वारा वहां क्लीनिंग प्रोसेस होता है, वो नया नया अनुभव में ही आप क्या हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। तब आपको लगता है यस दिस इज रियल लाइफ। साथ में जितना आप आत्मा और मन बुद्धि पवित्र रहेंगे ना, उतना बाबा के साथ जुड़ सकते हो। तो बाबा भी समय के अनुसार श्रीमत, शक्तियां, सहयोग, साथ सब आपको देता है, वो भी आपको अनुभव होता है। इसलिए राजयोग द्वारा पवित्र बनो, और कर्म के समय पर भी अपने मन बुद्धि को स्वधर्म की तरफ रखना। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है भाई बहनों, प्लीज शरीर के ऊपर कोई भी गहने मत पहनेगा, नो, नो पहने, ठीक है। अब शादीशुदा है, नो प्रॉब्लम, डुप्लीकेट पहन लीजिएगा, डुप्लीकेट गहने, कोई भी टेंशन नहीं। गया तो 100 रुपये चला गया ना, ये सभी टेंशन है। 2,000 रुपये में मोबाइल चला गया, कोई चिंता नहीं। 50,000 का चला गया तो 6 महीने रात को नींद नहीं आता, आपको ये गारंटी है। 50,000 का चला गया, देखो, 50,000 का भी 3 साल ही काम करता है, 7,000 का भी 3 साल ही काम करता है। जब 7,000 से काम चले तो 50,000 क्यों देते हो, ये क्यों नहीं सोचते हैं हम। क्या आपके मोबाइल देखकर लोग आपको डायग्नोसिस करते हैं क्या, रिस्पेक्ट कर देते हैं क्या, नहीं है ना। ये सभी छोटे 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 हम गलती जो करते हैं ना, ये हमारे जिंदगी में खुशी की तरफ नहीं लेकर जाता है, टेंशन की तरफ लेकर जाता है। स्थूल साधन को कम करना, ज्यादा समय अपने मन बुद्धि को स्पिरिचुअलिटी में रखते जाना, तब देखो ये जिंदगी इतना सुंदर है। आत्मा की तरफ जाना। हम क्या करते हैं, जितना वैल्यूएबल कॉस्टली मटेरियल हमारे पास है, हम धनवान है, क्या धनवान, अंदर में चिंता, कोई धनवान नहीं है, इतना टेंशन बढ़ने लगेगा, अंदर का ज्ञान धन चला जाएगा, एनर्जी चला जाएगा। दिस इज नॉट रियल लाइफ, क्योंकि वो सभी परधर्म है, स्वधर्म नहीं है। परधर्म में रहने से आत्मा खुश नहीं होगी। क्या कपड़ा क्लीन करने से आत्मा खुश होगी क्या,
आत्मा को क्लीन करो, मन बुद्धि को क्लीन करो, तब आत्मा क्लीन होगी ना। शरीर को बीमारी है, कपड़ा को क्लीन करो तो शरीर ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जिन जहां प्रॉब्लम है उसको ठीक करो ना। ओके, साधन क्लीन ही पहनो। अपन ये नहीं कहा कि गंदा पहनो, वो नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट चाहिए आत्मा में, उसके तरफ अटेंशन रखना। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है। ब्राह्मण सदा कैसे रहते हैं? पवित्र, शुद्ध, तन से भी मन से भी। अपवित्रता परधर्म है। अपवित्रता माना दुख, अशांति, गंदगी। जैसे आप घर में रहते हैं तो क्लीन रहते हो ना, घर से शरीर बाहर लेकर गए तो गंदा हो जाता है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है। मन का पवित्रता के बारे में बाबा कह रहे हैं, मन को आत्मा में रखना, परमात्मा में रखना, शांत रहना। दुनिया की किसी भी चीज के साथ मन बुद्धि को लगाकर गंदा नहीं करना। भले स्थूल में शरीर कहाँ भी हो, लेकिन मन से उसके साथ कनेक्टेड नहीं होना। क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। आत्मा में वो ओरिजिनलिटी है, अभी भी है, लेकिन मन को वहां रखना पड़ेगा। थोड़े समय कर उसके ऊपर कुछ गंदगी लगा हुआ है। आत्मा का ओरिजिनल रूप कोई निकाल नहीं सकता है। उसके ऊपर आपने जो कर्म किया है ना, उसका गंदगी लगा है। जैसे कि एक बर्तन क्लीन रहता है, आपने उसमें बार 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 भोजन बनाए, क्लीन नहीं किया, इसलिए ओरिजिनलिटी नहीं आ रहा है। अभी क्लीन करो, ओरिजिनलिटी आ जाएगा। बस इसे आत्मा को क्लीन करो, उस स्वरूप का अनुभव करो। क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। हमारे अनादि स्वरूप क्या है? पवित्र आत्मा। मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हूं। भाई जी आप म्यूट पे हैं बेंच। पवित्र है। ठीक है, माना जब आत्मा परमधाम में जाती है, सारा अकाउंट सेटलमेंट करके, हिसाब किताब चुकता करके, तब परमधाम में जाती है, माना क्लीन। लेकिन उस समय क्या रहता है? संगम युग में हमने जो सुकर्म किया है, या हम लोगों को, हम आत्माओं को, हमारे मन बुद्धि को परमात्मा ने जो यूज किया, एक्चुअली सुकर्म किया भगवान ने, हमारे साधन को यूज किया, वो कर्म सफल हुआ, उसका जो फल है, सुकर्मों का जो फल है, वो हमारे अकाउंट में रहता है। और जब हम सतयुग में आते हैं, जो सुकर्म का जो है वो डिस्चार्ज होता है। जैसे कि एक बैटरी में करंट चार्ज किया, ऑन किया, तो वो रोशनी आता रहेगा ना, तो रोशनी क्या करेगा? अंधेरा को भगा देगा ना। तो आपके द्वारा वो सप्त गुण निकलता रहेगा, इसलिए हमको वही चार्ज करना है ना वर्तमान समय में। इसलिए अपने मन बुद्धि को क्या करो? आत्मा के स्वधर्म में रखना, और हर रोज राजयोग द्वारा आत्मा को पवित्र बनाना, और अपवित्र होने को चांस नहीं देना। तो सदा अपने मन को आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप में रहना, शांत। हम किस स्वरूप में रहते हैं? हम करोड़पति हैं, हमारे पास बंगलो है, हमारे पास इतने बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे हमको वो देखेंगे। वो नहीं देखने वाले हैं। अभी आप देखेंगे करके एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अंतिम समय में वो नहीं देखेंगे, आपको बहुत दुख होगा। लेकिन अभी परमात्मा की तरफ अटेंशन रखना, परमात्मा जरूर देखेगा। वो आपका कर्म का फल ही आपको प्रोटेक्शन करेगा। इसलिए एक है आदि स्वरूप, दूसरा है अनादि स्वरूप, है ना। आदि में सिर्फ सप्त गुणों को बाहर भेजना, बस उसी स्वरूप में रहना सप्त गुणों के साथ। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। किसी के साथ कनेक्ट है? पवित्र ब्राह्मण माना, हाँ, अनादि, आदि, ब्राह्मण। अनादि में क्या है? सिर्फ आत्मा में जो है उतना ही है, बस। आदि में परमात्मा से जो है वो बाहर जा रहा है, जो आपके पास जायदाद के रूप में है।
ब्राह्मण क्या है, वर्तमान समय में आप दूसरों को दुख के लिए और किसी आत्माओं का, पंच तत्वों का, जड़ चीजों का, उनके दुखों को भगवान की शक्ति द्वारा समस्या का समाधान दे रहे हो। तो भगवान आपको यूज करना है तो ब्राह्मण पवित्र रहना है ना। आप जानते हैं, एक ब्राह्मण घर में पूजा के लिए आता है, टेम्पल में आता है, पुराने जमाने की बात मैं कह रहा हूँ। जो भी ब्राह्मण आते थे ना, पहले शरीर को नहला कर उसका जो टेम्पल में उनका सेपरेट कपड़ा रहता था, वो घर से बाहर लेकर नहीं जाते थे। वो उस कपड़ों को ही पहन कर ही वो जो वहां गर्भगुड़ी रहता है ना, उसके अंदर जाते थे, माना शरीर को उतना पवित्र बना कर जाते थे। और गोवा में ऐसे टेम्पल हैं, वहां भगवान को जो हार पहनाते हैं ना, उसको ये जो कॉटन रस्सी से नहीं पहनाते हैं। वहां ये जो केला रहता है ना, केला का जो पेड़ है, पेड़ा से धागा बनाकर उससे डालते हैं। कोई अनजान व्यक्ति जिनको ये रूल मालूम नहीं है, उन्होंने आकर उनके हाथ में समझ लीजिए वो हार दिया, जो नॉर्मल सभी जगह पर जो धागे से बनता है। सपोज ब्राह्मण ने पकड़ लिया, समझ लो हार वहां ही रखना है। अंदर बात माना टेम्पल में जो बाथरूम है वहां जाना है, नहाकर दूसरा कपड़ा पहनकर गर्भगुड़ी में जाना है। तो कितना नियम है। और जब उठने के बाद वो वहाँ टेम्पल में ही भोजन बनाने का भोजनशाला रहता है, वो ब्राह्मण को ही बनाना है। उसके बाद वो लेकर जाके भगवान को नैवेद्य चढ़ा के उसके बाद वो नैवेद्य ही उनको खाना पड़ता है ना। इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मण जीवन पवित्र जीवन है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। माना बाबा कहते अपने मन बुद्धि को ये परधर्म में मत रखना, ज्यादातर शरीर, कपड़ा, धन, व्यक्ति नहीं, स्वधर्म में रखना, आत्मा में रखना, वो स्वधर्म का क्वालिटी को बढ़ाना, उसके स्वरूप बन जाना। तब आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके तरफ आज के दिन सारे दिन प्रैक्टिस कीजिएगा। स्पेशली जब आप राजयोग में बैठते हैं और सारे दिन कर्म करते हैं, ये होमवर्क कीजिएगा। स्लोगन, सहज योगी कहकर अलबेला पर नहीं लावो, शक्ति रूप बनो। हम तो सहज योगी है, चलता है ना, अमृत वेले उठकर क्यों बैठना है, बेड पर सोकर भी योग कर सकते हैं। बेड पे सोकर भी आंख ओपन करके रख दिया तो हो गया ना। हाँ, आंख बंद किया तो क्या होता है, तीसरा नेत्र ओपन होना है ना, माया एंटर होती है। शरीर का आंख बंद किया तो क्या होता है, भाई द्वारा बाबा ने कहा ना, तीसरा आंख ओपन है ना। हम भले बेड में सोए हैं, आंख बंद, तीसरा नेत्र ओपन रहेगा। तो 2 सेकंड ओपन रहता, तीसरा सेकंड में वहां माया आ जाती, बहुत अच्छा अपने गोद में लेकर सुला देती है माया, है ना। योग में जब बैठते हैं तब भी ऐसे ही करते हैं। हम मुरली सुनना है, क्या है, भोजन बनाते बनाते सुनेंगे ना। किसको मालूम, जब सेंटर में जाते हैं वो लोग मुरली की तरफ अटेंशन रहता है, क्या गारंटी है मन में कुछ हो सकता है ना। लेकिन हम तो पक्का है ना, अभी सभी घर से जाने के बाद घर में कोई नहीं है, भोजन बनाते बनाते हम मुरली सुनेंगे। तो बाबा कहते ये अलबेला पर नहीं चलता है। स्पेशली राजयोग में बैठते हो, उस समय भगवान के बिना और आपका मन कहां भी नहीं जाना चाहिए। शक्ति, पावरफुल रूप। पावरफुल रूप कब बनते हैं आप जानते हैं, एक साधन को कंटिन्यूस अग्नि के अंदर रखेंगे ना, आग के अंदर, तो वो पावर उसमें आ जाएगा। ऐसे अपने मन बुद्धि को, आत्मा को, समय शक्तियों को जितना कंटिन्यूस सदा भगवान के अंदर में रखेंगे, भगवान का रूप में आप में आ जाएगा। अलबेलापन नहीं चलता है, नो। हाँ, कर्म करते हुए भी राजयोगी बनो, लेकिन अलबेलापन नहीं चलेगा कि सहज योगी के रूप में। अभी हमको मोबाइल का जरूरत नहीं है, सॉन्ग का जरूरत नहीं, कलर का जरूरत नहीं, ठीक है, साधन का आधार आप नहीं ले रहे हो, एग्री, बहुत अच्छा है। लेकिन साधना कैसा है वो तो चेक करो ना। हर रोज आपका स्थिति इंप्रूवमेंट हो रहा है, नया नया अनुभव हो रहा है, वो चेक करो। वो नहीं होगा तो क्या है, समझ लीजिए आप बहुत अलबेलापन में हैं। और वो भी होना चाहिए लास्ट हफ्ते में जो हमारा स्थिति बढ़ा एक हफ्ते में, वो नेक्स्ट एक दिन में बढ़ना चाहिए। एक दिन में जो बढ़ा नेक्स्ट एक मिनट में बढ़ना चाहिए, उतना फास्ट में बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है और बैलेंस सेकंड बहुत बड़ा है। इसलिए दिनचर्या में अलबेलापन नहीं चलता है। उसमें क्या करो,
डिसिप्लिन में रहो, परफेक्ट रहो और ज्वाला स्वरूप बनो। ओके, ओम शांति।